हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम 2 सितंबर से 8 सितंबर 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है, हर संडे आपको सुबह मॉर्निंग में प्रोवाइड की जाती है। और ये करंट अफेयर हमने जैसा कि मेंशन किया है, आईबीपीएस यानी बैंकों का कोई एग्जाम हो, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, स्टेट एग्जाम हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। और इसी बात को हमने इंपॉर्टेंट समझते हुए आपको यहां पर पिछले 7 दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपके लिए लिया है। आप जान रहे हैं कि करंट अफेयर जो हम आपको करवाते हैं ये पिछले काफी समय से सीरीज चल रही है, हर संडे सुबह आपको प्रोवाइड होती है। अगर आप पिछले 3-4 महीने के यहां पर कवर करना चाहते हैं करंट अफेयर, तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसमें प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा और पिछले काफी समय के करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते रहिएगा। और आगे नेक्स्ट जो हमारे करंट अफेयर आएंगे, इनमें अप टू डेट हम आपको करते चलेंगे, तो बर्डन आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। पिछला कवर करिए 2 से 3 महीने का, उसके साथ फिर हमसे यहां से कंटिन्यू लगातार आप संडे के दिन ये क्लास लेते रहिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको इसका करंट अफेयर का पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, बस आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी है? तो फिलहाल नवरत्न कंपनी का जो दर्जा मिला है उसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नवरत्न कंपनी है। तो देखिएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी नवरत्न कंपनी है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आपकी नवरत्न कंपनी है। सतलुज जल विद्युत निगम, ये भी आपकी नवरत्न कंपनी है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अभी अभी हाल ही में नई नवरत्न कंपनी बनाई गई है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, और वो क्या। तो 4 इस समय पर नवरत्न कंपनी को अनाउंस किया गया है, बनाई गई है, जिसमें है रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये फिलहाल हमारी यहां पर नवरत्न कंपनियां और शामिल की गई हैं। पहले ये नवरत्न कंपनियों की संख्या 21 थी, अब फिलहाल बढ़कर हो गई है 25। और अगर बात करें महारत्न कंपनियों की, तो 13 महारत्न कंपनियां फिलहाल हैं। मिनी रत्न फर्स्ट जो कि कैटेगरी होती है मिनी रत्न में, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड इस समय पर अप्रोक्स 70+ हैं। तो ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहां से पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, कितना टर्नओवर उनका साल भर का होना चाहिए या पिछले 5 साल का कितना रेवेन्यू होना चाहिए। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने इकोनॉमिक्स की डाली हुई है, इकोनॉमिक्स में चेक करिएगा, उसमें हमने पीएसयू और नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां सबके बारे में वहां पर बताया है। ठीक है, तो उसे फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, रक्षा पेंशन भोगियों यानी सैनिक और उनके परिवारों की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है। तो अभी भी हाल ही में जो शुरू की गई है वो दरअसल जो डिफेंस में काम कर चुके हैं यानी सेना में काम कर चुके हैं उन सैनिकों को और उनके परिवार को सहायता देने के लिए यह काम शुरू किया गया है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट नमन। तो जो भी फौजी लोग हैं उनके परिवार को यहां पर मदद दी जाएगी और एक्स सर्विसमैन के परिवार को सहायता देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का परिसर कहां खोला जाएगा। जो आपकी यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी है जिसको साउथहैम्पटन बोलते हैं, उस यूनिवर्सिटी का एक यहां पर सेंटर खुलने जा रहा है। और वो सेंटर जो होगा वो ध्यान रखेंगे, वो कैंपस जो होगा वो हमारा गुरुग्राम में होगा।
गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, गुरुग्राम में ये सेंटर होगा, नया सेंटर खुलने वाला है। किस लिए? एजुकेशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देने के लिए यहां पर यह कैंपस शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर प्रश्न है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर का विरोध कर रहे किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति बनाई गई है। आपने न्यूज़ों में काफी सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लोग बॉर्डर को ब्लॉक करके वहां पर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो उसी के लिए, उनकी जांच के लिए या फिर उनकी शिकायतों को सुनने के लिए यहां पर एक गठन किया गया है समिति का। और उसके समिति के जो गठन है के जो वो हैं आपके चेयरमैन, जो कहें कि हमारे यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, नवाब सिंह। जस्टिस नवाब सिंह यहाँ पर चेयरमैन रहेंगे उसके। अब आपको ये बॉर्डर दिखा देते हैं जिसका नाम है शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर जो पड़ता है वो जस्ट यहाँ पर, जहां हमारा ये पेन आपको दिख रहा है रेड कलर का, यहां पर ये शंभू बॉर्डर पड़ता है। ये रहा आपका हरियाणा और ये रहा आपका पंजाब। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर पड़ता है। उसी शंभू बॉर्डर पर यहां पर ब्लॉक किया गया था और किसानों का प्रदर्शन हो रहा था, उसी के लिए समिति का गठन किया गया है। ध्यान रखेंगे, नवाब सिंह उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल क्या होगा? टेन्योर पूछा है, कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल मात्र यहां पर 3 साल का रहेगा। अब 3 साल के अलावा कुछ और बातें इनके बारे में जान लेते हैं कि लॉ कमीशन जो ऑफ इंडिया है, इसके बारे में कुछ और बातें कि पहला लॉ कमीशन जो बनाया गया, पहला यानी फर्स्ट, वो बनाया गया 1955 में, 1955 में पहला बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो MC सीतलवाड़ बनाए गए थे, MC सीतलवाड़। और इस पॉइंट को हम कई बार इंडियन पॉलिटी की क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे, पहला जो बना वो यहां पर पहला 1955 में MC सीतलवाड़ के द्वारा बना। और इस समय जो हम बात कर रहे हैं, इस समय जो है वो है 23वें नंबर का, ठीक है, 23वें नंबर का। इससे पहले जो था, इससे पहले वो 22वें नंबर का था। और 22वें नंबर के जो चेयरमैन थे उनका नाम था ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी यहां पर उनका नाम था, जो 22वें नंबर के जो सेशन, ये 22वां जो गठन है उसके थे, ठीक है। यहां पर अगर सदस्यों की बात करें तो 4 हमारे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कंप्लीट टेन्योर के लिए 4 पूर्णकालिक होते हैं। एक आपका चेयरमैन होता है, एक आपका चेयरमैन होता है, और 2 यहां पर पदेन सदस्य होते हैं, यानी एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, पदेन सदस्य। नंबर अगर आपसे पूछ लेता है, 4 पूर्णकालिक हैं, एक चेयरमैन है और 2 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, विधि आयोग। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहां पर है अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोरीज ऑफ ए टॉप कॉप इज ऑथर्ड बाय। ये किताब जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। किताब किसके द्वारा है? तो प्रकाश सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जिस किताब का नाम है अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स और मेमोरीज ऑफ टॉप कॉप्स। यहां पर ये डीजीपी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी, मतलब एक्स डीजीपी, अब से पहले मतलब सबसे पहले नहीं, पहले, अब से पहले वाले वही डीजीपी जो है, उन्होंने ये अपने कैरियर के बारे में और जो चैलेंजेस उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं इस पुलिस सेवा में। डीजीपी, आप जानते हैं कि डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हेड होता है एक राज्य में, इससे बड़ा कोई हेड नहीं है। तो प्रकाश सिंह ने ये किताब लिखी है। एक बार आपको चित्र दिखा देते हैं। प्रकाश सिंह, ये किताब है इस प्रकार की, और ये पहले आपके फॉर्मर डीजीपी रहे हैं ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर हमने आपको मेमोरी भी दिखा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर यतो धर्मस्ततो जयाः वाक्यांश किस पुस्तक से लिया गया है? आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका प्रतीक चिन्ह चेंज हो चुका है और उसमें अब नया जो जोड़ा गया है वो वाक्यांश जोड़ा गया है। इसका नाम है यतो धर्मस्ततो जया। ये कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, महाभारत से।
महाभारत से ये लिया गया है। तो देखिएगा अब इसका लोगो भी चेंज किया गया है और देखिए लोगो में आपने यहां पर देख रहे हैं कि यतो धर्मस्ततो जया, ये नया एक जोड़ा गया है। याद रखेंगे कि हो सकता है आपसे कलर भी पूछ ले, बट पॉसिबिलिटी कम है, बट फिर भी पूछ सकता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग सब कुछ देख चुके हैं कि नहीं। तो लोगो आपने देखा है कि नहीं, यहां पर ब्लू कलर का लोगो है। और अगर बात करें कि साइन ऑन दी फ्लैग जो है हमारे उस पर, वो फ्लैग पर क्या है, उसका अशोक चक्र है और सुप्रीम कोर्ट की इमारत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पर दी हुई है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, यतो धर्मस्ततो जय, इसका मतलब क्या है, जहां धर्म है वहीं जय है। तो यह वाक्यांश जो लिया गया है वो हमारा महाभारत से लिया गया है और इसे जोड़ा किसमें गया है, सुप्रीम कोर्ट की टैगलाइन में जोड़ दिया गया है, यतो धर्मस्ततो जयः। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न हमारा क्या है, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का विषय क्या है। थीम बतानी है 27वे नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा विकसित भारत सिक्योर्ड एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा सही है। थीम याद रखेंगे, थीम हमारे 27वें की क्या है, ऑर्गेनाइजिंग जो किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका यानी महाराष्ट्र में इसका किया गया है। थीम विकसित भारत और सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी इसका थीम था। ठीक है, बाकी हमने यहां पर आपको ऑर्गेनाइजर भी बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है। वरुण अभ्यास है ये, वरुण अभ्यास जो किया जा रहा है वो इंडिया और फ्रांस के बीच किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा, इंडिया एंड फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे एशिया 2024 से सम्मानित किया गया है। यहां पर जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, आप सब जानते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां का नोबेल प्राइज माना जाता है और मुझे लगता है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न है आपको बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस कॉन्टिनेंट का, ये भी बता देते हैं, कॉन्टिनेंट का नोबेल प्राइज माना जाता है। नोबेल प्राइज इसे बोलते हैं, किस कॉन्टिनेंट का है, तो आप हमें बताइएगा किस कॉन्टिनेंट का नोबेल प्राइज ये है। जो कॉन्टिनेंट आपको लगता है कि वो है उसका हमें कमेंट करके बताइए। लिखिएगा क्वेश्चन 10 और इसका आंसर लिखिएगा जो आपको पता है। ये नहीं आपको लिखना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो कहाँ का नोबेल प्राइज माना जाता है। तो यहां पर हमारा 10वां जो है इसका आंसर हो जाएगा हयायो मियाजाकी। हयायो मियाजाकी, इनको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंट कप 2024 जीता है। तो डूरंट कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंट कप को जीत लिया है 2024 को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में किस राज्य में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। ये इसी बार उत्पादन नहीं हुआ है, ये बहुत लंबे समय से सोयाबीन का अच्छा उत्पादन कर रहा है, दालों का अच्छा उत्पादन ये करता है। यहां पर आसान है, बहुत ही आसान ये प्रश्न है क्योंकि इस बार भी रिकॉर्ड जो है वो उसी का है जो पहले था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून इंडिया 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। भारत में ज्यादातर लोग सर्च करते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, पुरुष कौन है, तो मुकेश अंबानी का नाम आता है, कभी कभी अडानी का नाम भी आ जाता है, लेकिन यहां पर महिला के बारे में बताना है। तो सबसे अमीर महिला कौन है, तो आंसर ऑप्शन जो आपका 13 क्वेश्चन है, सबसे अमीर महिला। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। ऑप्शन है नीता अंबानी, कविता अडानी, सावित्री जिंदल और ज्योति स्विम। याद रखें यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, आप भी बता सकते हैं। वैसे आप जब बताएंगे तब बताते रहेंगे, लेकिन हम यहां पर आपको आंसर बता दें तो यहां पर सावित्री जिंदल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल का हमने यहां पर आपको इमेज दिखा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिकता विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। आप जानते हैं कि एक आरजी कर एक मेडिकल कॉलेज जो पश्चिम बंगाल में रहा है, उसमें आपको पता है 31 वर्षीय एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है। इसीलिए
पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये एक्ट बनाया जा रहा है। इस एक्ट में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि कम से कम 10 साल की सजा होगी और अधिकतम आजीवन हो सकती है। तो वो बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स एंड बनाए गए हैं, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल किया गया है और अच्छी बात है। अगर इस प्रकार का कोई भी कानून बनता है तो जो रेपिस्ट हैं या जो कोशिश करते हैं उन सब पर नकील लगेगी, उन्हें डर लगेगा। डर ही एक माध्यम है जिससे क्राइम को रोका जा सकता है। अगला एक और प्रश्न यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर केवल और केवल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सी, बबीता चौहान राइट आंसर हो जाएगा, बबीता चौहान। अगला प्रश्न है, मिशेल बार्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मिशेल बार्नियर को जो प्रधानमंत्री बनाया गया है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री अब ये नए बने हैं। आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में तो चीजें पता ही होंगी, क्योंकि पहले करंट अफेयर में हम उनको पढ़ा चुके हैं और राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ाया है और उनके प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहां पर नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के, जिनका नाम है मिशेल बार्नियर। एक बार इमेज देख लीजिए, मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, 27वें ई गवर्नेंस शिखर सम्मेलन में न्यूट्रिशन ट्रैकर पहल के लिए किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर है हमारा ऑप्शन डी, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको यहां पर 27वें ई गवर्नेंस शिखर सम्मेलन में न्यूट्रिशन के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान की सरकार द्वारा पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? What percentage of reservation has been approved by the state government of Rajasthan for women in police force? ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 33%, 44%। आंसर होगा 33%। 33% का आरक्षण दिया है, बहुत अच्छी बात है ये। वैसे भी महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और अब बढ़ चढ़ करके राज्य सरकारें भी बहुत अच्छा प्रयत्न कर रही हैं। यहां पर हमने पूरे प्रश्न कवर कर लिए हैं जो पिछले 7 दिन में आपसे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कब तक बिना सब्सक्राइब करते हुए देखते रहेंगे? अब सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के भी साथ में आप इसे शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और आपको लेक्चर हमारा या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे साझा करें। इस YouTube के अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट क्लिक करिए, डायरेक्ट आप चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैनुअल भी जुड़ सकते हैं, ऐट लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, आपको चैनल दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, हर जगह आप जहां भी सर्च करेंगे ऐट रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च करें, आपको हर जगह यह चैनल देखने को मिलेगा। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।